हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय समुच्चय की जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे 1.4। तो 1.4 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपको ये दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म प्रश्न 1 यानी जो पहला प्रश्न था उसमें पहले प्रश्न में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था पिछले वीडियो में कि जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है वो दोनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ अवयव हो वही उन दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है। और इसे ए इंटरसेक्शन बी से हम लिखते हैं और ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। इस चिन्ह को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न जो है इसका क्या दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न में जो आपको समुच्चय थे उनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर है तो 5, लेकिन इसका पहले में जो आपको x बराबर दिया था वो आपको दिया गया था x बराबर 1 3 5 और y बराबर आपको दिया गया था 1 2 3। तो इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात मतलब a इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब हो गया 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। यहां से देखिएगा इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, इन दोनों में एक उभयनिष्ठ है और 3 उभयनिष्ठ है। यानी एक जो है और 3 दो अवयव ऐसे हैं जो दोनों समुच्चयों में है। तो ये कहलाएगा x इंटरसेक्शन y, यानी x और y समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा ये। इसी प्रकार जो है दूसरा जो आपको दिया गया है उसमें a बराबर आपको दिया गया था a e i o u, यानी सभी स्वर है ये। और b बराबर जो आपको दिया गया था वो दिया था abc। देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी। ये हो गया इन दोनों में जो उभयनिष्ठ। तो इनमें अगर हम देखें तो सिर्फ ए जो है वो उभयनिष्ठ है, बाकी कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ए। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से जो है आप अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं। चूंकि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में यूनियन निकाला था उसका, इसी प्रकार आप इंटरसेक्शन लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसका जो 5वां दिया था 1 2 3 और बी बराबर 5 दिया है। 1 2 3 और बी जो आपको दिया वो 5 दिया है। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, तो ये आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर। अब देखिए इसमें 1 2 3 इसमें कोई समुच्चय नहीं, सॉरी कोई अवयव नहीं, समुच्चय नहीं। तो इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन 5 बी जो है वो आपको 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसके जो है अन्य पार्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका ये 5वां पार्ट था। तो 3 मैंने आपको बताए हैं, पहला दूसरा और 5वां। इसी प्रकार आप बड़ी आसानी से अन्य कर सकते हैं, चूंकि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का यूनियन निकाला था। तो जो आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया है उसको रोस्टर रूप में हम लोगों ने उसमें चेंज किया था। तो उन्हीं से जो कॉमन होगा वही जो होगा वो उस दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो उन्हीं को आप जो है बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि यदि ए बी सी और डी 4 समुच्चय आपको दिए गए हैं। ए बराबर 3 5 7 9 11। ए बराबर दिया है 3 5 7 9 11। बी बराबर आपको दिया है 7 9 11 13। 7 9 11 13 और सी बराबर आपको दिया गया है 11 13 15 और डी बराबर आपको दिया गया है 15 17। ये दिया है। तो आपको ज्ञात करना है पहला ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पहला पार्ट इसका जो है वो ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी जो है 7 9 11 13। अब देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो यहां से देखें तो 7 उभयनिष्ठ है, 9 उभयनिष्ठ है, 11 उभयनिष्ठ जो दोनों में है। तो ये हो जाएगा 7 9 11। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी जो आपको मिलेगा वो 7 9 11 मिलेगा। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी।
बी इंटरसेक्शन सी। बी का जो मान है वो है आपका 7, 9, 11, 13 और इंटरसेक्शन सी जो है वो आपको 11, 13, 15 दिया। तो अब देखिए यहाँ से दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, दो अवयव हमारे उभयनिष्ठ 11, 13 तो दोनों में है, तो यहाँ से 11 और 13 ये मिल गया बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे हो गए दो क्वेश्चन, ठीक है, पहला और दूसरा पार्ट। इसी प्रकार से जो है हम इसका तीसरा पार्ट जो आपको दिया गया है वो आपको दिया है, जो ज्ञात करना इसका थर्ड पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी सी इंटरसेक्शन डी, ये दिया है। तो अगर इसको हम लिखें तो चूंकि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी को हम लिखें तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लिख सकते हैं। यानी इसको पहले ए जो आपको दिया है वो 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन सी जो दिया है आपको 11, 13, 15 इंटरसेक्शन, भाई सी और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे आप, इंटरसेक्शन डी जो दिया है वो 15 और 17 ये दिया गया है। तो पहले सी और डी का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए तो यहाँ ये ऐसे लिखा रहेगा, यहां से इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपको मिलेगा। देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है हमारा वो सिर्फ 15, इसके अलावा कोई भी अवयव जो है वो उभयनिष्ठ नहीं, ये हो जाएगा हमारा 15। अब देखिए इन दोनों में कोई भी अवयव जो है वो हमारा उभयनिष्ठ नहीं है। भाई इसमें 3, 5, 7, 9, 11 दिखा है, यहाँ 15, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है कोई नहीं, तो यानी वृत्त समुच्चय बनता है उसे हम फाई से लिखते हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको हल कर सकते हैं। तो आपको जो मिला वो फाई मिल गया। अब बात करते हैं इसी में इसके अगले पार्ट की। जो अगला पार्ट आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन डी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन दिया है, इसका चौथा पार्ट देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया होगा, ये दिया है आपको, इसका मान आपको निकालना। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखिए ए की वैल्यू जो दी गई वो लिख दीजिएगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी की वैल्यू 7, 9, 11, 13 यूनियन सी की वैल्यू है 11, 13, 15 ये हो गया। तो यहां से सबसे पहले आप इनका यूनियन निकाल लीजिए दोनों का, जो ये आप दिया गया है। तो यहां से यूनियन निकालेंगे। यूनियन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है क्या होते हैं। यूनियन का मतलब जो सर्वनिष्ठ हो वो, सॉरी उभयनिष्ठ हो वो भी लिखे जाएंगे, जो नहीं हो वो भी लिखे जाएंगे, आप क्रम से लिखते जाइएगा। यहां से जो आपको मिलेगा वो 7, 9, 11, 13 दोनों में हाई है, 11, 13 और 15 ये हो गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो यहां से देखिए 7, 9 और 11 ही तीन अवयव ऐसे हैं जो दोनों में, तो यहां से हो जाएगा 7, 9 और 11। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसी प्रकार जो है आप क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8 कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसी का जो 9 पार्ट है वो देखिएगा। 9 नंबर जो आपको दिया है वो ये दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दिया है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया है। देखिए यहां से इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी की आप लोग पहले वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर बाई द वे आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये दिया हो तो क्या करेंगे, उसके लिए तुमको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। ए की जो वैल्यू दी गई वो 3, 5, 7, 9, 11 ये हो गया। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो दी गई है वो 7, 9, 11 और 13 हो गई, ये हो गया। पहले ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इंटरसेक्शन, दूसरा ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो बी की जो वैल्यू है 7, 9, 11 और 13
यूनियन सी की जो वैल्यू दी गई 11, 13, 15, 11, 13 और 15। चलिए इधर नीचे लिखे दे रहे हैं साइड में, यूनियन यहाँ लिखे दे रहे हैं 11, 13, 15 ये दिया आपको। यहां से देखिएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालें हम तो इसमें देखिए 7, 9, 11 जो है वो वेनिस्ट है, तो यहां से मिल जाएगा 7, 9, 11 ये मिल गया। फिर इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का यूनियन अगर देखें तो यूनियन में भाई जो वेनिस्ट हो वो भी लिखना है, जो ना हो वो भी लिखना है, तो 11, 13, 15 ये हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है, यानी पहले क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन निकाल लेंगे, जो आएगा उसका जो है फिर से इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये आपका इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ से, तो देखिएगा इंटरसेक्शन में जो वेनिस्ट हो तो 7, 9, 11 ही वेनिस्ट है, तो 7, 9 और 11 जो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो अन्य प्रश्न हमको दिए गए हैं उनको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब जैसे इसी का जो अगला पार्ट 10 नंबर दिया है, ये आपको दिया गया है कि ए यूनियन डी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये दिया। पहले इसका यूनियन निकालिए, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन, जो आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो दिए गए क्वेश्चन है उनको हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें यह कहा गया यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, देखिएगा ए बराबर इसमें आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और बी दिया है एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृतिक संख्या, बी जो दिया है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है और सी दिया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ये हो गया। और डी जो आपको दिया है वो दिया है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या। ये आपको 4 सेट दिए गए ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो 4 सेट आपको दिए गए हैं इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो पहले आपको निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, इसी तरीके से आपको 8 पार्ट निकालने। तो देखिए जो आपको समुच्चय दिए गए हैं इनको हम रोस्टर रूप में लिख लेंगे, सभी को रोस्टर रूप, सारणी रूप या रोस्टर रूप। तो इसे हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, चारों को लिख लीजिएगा। ए बराबर हो जाएगा एक प्राकृत संख्या, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे छोड़ दीजिए। बी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक सम प्राकृत संख्या, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट करके छोड़ दीजिएगा। और सी जो हो जाएगा वो एक विषम प्राकृत संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9। और डी जो हो जाएगा वो अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से जो है ये हमारी अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। तो ये चारों हो गए। अब देखिए इसमें पहला जो आपको निकालना है वो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन बी को, हम ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके छोड़ दे, इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 आगे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो ध्यान दीजिएगा उभयनिष्ठ क्या मिलेगा, इसमें जितनी सम प्राकृत संख्याएं होंगी वही इसमें होंगी, बाकी विषम वाली इसमें है तो लेकिन इसमें नहीं है। तो जितनी भी इसमें सम प्राकृत संख्याएं हैं
वही दोनों में होंगी। इस तरीके से यहाँ से जो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी वो आपको मिल जाएगा 2 उभयनिष्ठ होगा, 4 उभयनिष्ठ होगा, 6 होगा, 8 होगा। बस इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी समप्राकृत संख्या होंगी वही दोनों में उभयनिष्ठ होंगी। क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों है, इसमें सम है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ? सम हुआ। तो यानी सम जो होंगी वही आपकी दोनों का इंटरसेक्शन बनेंगी। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। सेकंड ए इंटरसेक्शन सी में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन। देखिए सी है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। तो आप देखिए इसमें सम विषम दोनों है और इसमें सिर्फ विषम है, तो भाई दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिला? विषम मिलेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 यही आपको जो मिलेगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसी का अगला पार्ट देखते हैं। अगला जो आपको दिया गया है इसी का कि ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी थर्ड पार्ट है इसका। ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? ए जो आपको दिया गया है वो 1, 2, 3, 4, 5 सब है। इंटरसेक्शन डी जो आपको दिया है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है 11 और 13। तो देखिए इसमें भाज्य भाज्य दोनों है और इसमें सिर्फ अभाज्य है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा? अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी इसका जो बनेगा सर्वनिष्ठ समुच्चय वो बनेगा 2, 3, 5, 7, 9, 11 9 नहीं 11 और 13 डॉट डॉट। क्योंकि 9 जो होता है वो भाज्य होता है, 3 से विभाजित होती पूर्णतः, इसलिए 9 नहीं आएगी। जितनी भी भाज्य संख्याएं होंगी इसमें भाज्य भाज्य दोनों, इसमें अभाज्य भाज्य, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ भाई? अभाज्य हुआ। तो इस तरीके से जो दो इंटरसेक्शन बनेगा ये इनका अभाज्य संख्याएं बनेंगी। अब इसी प्रकार डी इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको। अब देखिएगा यहां से बी इंटरसेक्शन सी, तो चौथा पार्ट इसका बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में जो आपको दिया है 2, 4, 6, 8 यानी समप्राकृत संख्याएं दी गई है। इंटरसेक्शन सी, सी जो आपको दिया है 1, 3, 5, 7, इसमें समप्राकृत संख्या है, इसमें भी समप्राकृत संख्या है, तो दोनों में कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 5 हो जाएगा, निर्दिष्ट समुच्चय मिलेगा। यहाँ पर कोई ऐसा अवयव नहीं होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। इसी प्रकार जो है आप बी इंटरसेक्शन डी, पांचवा बी इंटरसेक्शन डी और छठा सी इंटरसेक्शन डी बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इनको हल करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जिसका अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? अब देखिए असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? पहले मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि जो असंयुक्त समुच्चय होते हैं, दो ऐसे समुच्चय ए और बी जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो उन्हें हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो ए और बी जो है दो ऐसे समुच्चय आपको अगर होंगे जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा तो वो कहलाएंगे असंयुक्त समुच्चय। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला इसमें यह दिया है 1, 2, 3, 4। तो हम मान लेते हैं ए बराबर दिया है आपको 8 नंबर है 1, 2, 3, 4 और बी बराबर मान लेते हैं ये आपको दिया गया x दैट x सम प्राकृत संख्या है और साथ ही साथ आपको दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 दिया है। देखिए ये तो आपको रोस्टर रूप में दिया गया है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया। तो इसको क्या करेंगे आप समुच्चय निर्माण में देखें। तो इसका रोस्टर रूप जो होगा बी का, बी वाले को हम लिख रहे हैं ए वाला वैसे रहेगा। तो x एक प्राकृतिक संख्या वो कैसी है? 4 या 4 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी। तो यहां से हो सकती है 4 और 6, सिर्फ दो ही अवयव हो सकते हैं क्योंकि सब प्राकृत है, 4 और 6 ही हो सकते हैं क्योंकि लेस देन और इक्वल टू बी लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, लेस देन और इक्वल टू बी। तो 2, 4 और 6 हो सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ए और बी में, तो ए और बी में अगर हम देखें तो 4 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। 4 जो है यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि अवयव 4 ए व बी
दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ए व बी संयुक्त समुच्चय नहीं। अगर इसका कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना होता तो वो जो हमारे समुच्चय होते वो जो दोनों हमारे समुच्चय होते वो दोनों ही हमारे असंयुक्त समुच्चय होते। तो इसलिए इसमें जो है 4 अवयव है, दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं। इसका अगला पार्ट जो दिया गया है आपको वो भी ऐसा ही दिया गया है। इसको कुछ मान लीजिए, मान लिया ई बराबर आपको दिया गया है ए ई ए यू, मतलब ए ई आई ओ यू, और एफ मान लीजिएगा दूसरे को, ये आपको दिया गया है एक्स सी डी ई एफ, सी डी ई एफ ये दिया है। तो यहां से अगर हम देखें तो ई जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, ई जो है अवयव वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहां से लिख देंगे चूंकि अवयव ई वाई एफ दोनों में है, इसलिए ई वाई एफ असंयुक्त समुच्चय नहीं, इसलिए दोनों जो है वो संयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। तो इसी प्रकार जो है अगर कोई भी अवयव आपका उभयनिष्ठ नहीं हुआ तब वो संयुक्त होगा, अन्यथा संयुक्त नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की, तो इसका जो थर्ड पार्ट दिया ये सेकंड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट जो दिया गया एक्स सच दैट एक्स, ये बराबर मान लेते हैं एक्स सच दैट एक्स सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, और बी जो आपको दिया है वो दिया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक। अब ध्यान दीजिए इसमें सभी समपूर्णांक आएंगे। समपूर्णांक मतलब 2 4 6 8 10, और विषम मतलब 1 3 5 7, तो दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ए व बी असंयुक्त समुच्चय है, इसलिए ये दोनों जो है वो असंयुक्त समुच्चय होंगे। अगर भाई देखिए इसमें जो है सभी सम, ए में सभी सम, सम मतलब 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, कौन है कुछ कहा नहीं गया, बहुत सारे हो सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी कहा गया एक विषम, तो ऊपर सम नीचे विषम, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होना। इधर जो मिलेगा वो 2 4 6 8 10 इस रूप में मिलेगा, ये 1 3 5 7 इस रूप में मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो दोनों है वो आपके असंयुक्त समुच्चय हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह आपको दिया गया है यदि ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए गए हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9 नंबर में आपको दिया है ए बराबर 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18 21 ये दिया है। बी बराबर आपको दिया है, देखिए बी बराबर जो दिया गया है वो है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20 ये दिया है। और सी जो दिया गया है वो आपको दिया 2 4 6 8 10 10 12 और 14 16 ये दिया है। और डी जो आपको दिया गया है वो दिया है 5 10 15 20 ये 4 अवयव दिए। तो इसमें पहला उसने कहा ए माइनस बी क्या कीजिए, पहला आपको निकाला ए माइनस बी। ए माइनस बी का मैंने आपको तभी बताया था कि दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, जैसे यदि ए और बी दो हमारे समुच्चय दिए गए हैं तो ए माइनस बी जो होगा ए के वे अवयव जो बी में ना हो। जैसे ए बराबर आपको दे दिया जाए 1 2 3 और बी बराबर दे दिया जाए 3 5 7, तो मैंने जैसे ए माइनस बी लिखना, तो ए माइनस बी को ए में वे अवयव जो बी में ना हो। ए में कौन से अवयव ऐसे हैं जो बी में नहीं है, 1 और 2,
1 और 2 जो है वो बी में नहीं है। तो इस तरीके से a माइनस बी जो होगा वो आपका हो जाएगा 1 और 2। तो इसी तरीके से आपको इसमें a माइनस बी आपको निकालना है सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इसका हम, जो a माइनस बी होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर अगर हम लिखें तो a की वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस b की जो वैल्यू दी गई है 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20। तो इसमें देखिएगा a माइनस बी का मतलब हो गया कि इसके वे अवयव जो इसमें ना हो। तो देखिएगा इसमें 3 इसमें नहीं है तो 3 लिखा जाएगा, इसमें 6 नहीं है 6 भी लिखा जाएगा, 9 भी नहीं है, 12 है तो 12 नहीं लिखना है आपको, 15 नहीं है 15 लिखा जाएगा, 18 नहीं है 18 लिखा जाएगा और 21 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जो a माइनस बी यानी a के वे अवयव जो b में ना हो तो ये हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 15, 18 और 21। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर इसी का पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं इसी a माइनस सी दूसरे पार्ट की इसी के। तो a माइनस सी देखिए क्या होगा, a की जो वैल्यू दी गई है वो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस सी की वैल्यू दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये दिया गया है। तो यहां से देखिएगा एक मतलब इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, यानी ए के वे अवयव जो सी में ना हो। तो ध्यान दीजिएगा ए में 3 है उसमें नहीं है, 6 है उसमें 6 है, 9 है उसमें 9 नहीं है, 12 उसमें है, 15 उसमें नहीं है, 18 उसमें नहीं है और 21 उसमें नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा a माइनस सी। तो बात समझ में आ गई होगी, एक बार पुनः देख लीजिएगा। a माइनस बी का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको कि a से b को घटा दीजिए यानी 3 से 4 घटा दें और ये से, ऐसा कुछ नहीं करना। ये मैंने परिभाषा आपको पहले भी बताई थी। आपको करना क्या है कि a के वे अवयव जो b में ना हो वे लिए जाएंगे, वो चाहे क्रम में आगे हो चाहे पीछे हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारे अवयव इसके लिख लीजिएगा जो इसमें ना हो। तो इसी प्रकार जो है हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट जो आपको दिया गया है a माइनस डी, करिएगा आप लोग। चौथा बी माइनस है, चौथा पार्ट हम बता रहे हैं बी माइनस है। तो बी माइनस है, बी के जो अवयव दिए गए हैं वो 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये दिए। अब देखिए अब इसमें हो गया बी माइनस है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि ए के अवयव जो बी में ना हो ना। अब चूंकि ये बी माइनस हो गया उलट गया ना, तो अब बी के अवयव जो ए में ना हो ये करना है आपको। तो यानी इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, देखिए 4, 4 उसमें नहीं है, 8, 8 उसमें नहीं है, 12, 12 है छोड़ दीजिए, 16, 16 नहीं है इसको लिख लेंगे, 20, 20 नहीं है ये लिख लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा बी माइनस ए। अब इसी प्रकार हम लास्ट का इसका देख लेते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है सारे क्वेश्चन ये। अगर 4 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको तो बड़ी आसानी से आप सारे कर सकते हैं। तो डी माइनस सी दिया इसका लास्ट में, डी माइनस सी देख दीजिएगा डी माइनस सी। तो डी के अवयव 5, 10, 15, 20 माइनस सी जो दिया है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दिया। तो देखिए यहाँ इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, तो भाई इसमें कौन 5, उसमें 5 नहीं है, 5 लिखा जाएगा, 10 है छोड़ दीजिए, 15 उसमें नहीं है और 20 उसमें नहीं है। तो इस तरीके से जो हमको मिलेगा वो डी माइनस सी मिल जाएगा। इसी प्रकार जो है आप इसके अन्य पार्ट हैं उनको भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसके सारे पार्ट जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है x बराबर ए बी सी डी, वाई बराबर एफ डी जी, एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। वही है, आपको घटाना ही है, ध्यान दीजिए। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, x बराबर आपको दिया गया है ए बी सी डी और y बराबर जो आपको दिया गया है वो है एफ बी डी जी। पहला आपको निकालना है इसका फर्स्ट पार्ट x माइनस वाई। तो देखिए x माइनस वाई मतलब ए बी सी डी लिखेंगे माइनस एफ बी डी और जी। तो इसके अवयव जो इसमें ना, देखिए इसका कौन ए उसमें नहीं है, ए लिख लीजिए,
बी जो है वो उसमें है, नहीं लिखना है, सी उसमें नहीं है, सी लिख लेंगे, और डी उसमें है, नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आएगा आंसर वो आ जाएगा ए और सी। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई। दूसरा पार्ट दिया y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स हो जाएगा एफ बी डी जी माइनस एक्स, मतलब ए बी सी डी। यहां से अब देखिए इसके अवयव जो इसमें ना हो, एफ नहीं है, बी है छोड़ दीजिए, डी है इसको भी छोड़ दीजिए, और जी नहीं है उसमें, तो जी आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा y माइनस एक्स। तो इसी प्रकार जो है, और इंटरसेक्शन अभी आप लोगों ने हल किया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिया गया है, यदि r वास्तविक संख्याओं और क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय हो तो r माइनस क्यू क्या होगा। r जो है वो जो समुच्चय है आपका, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसे हम जो लिखेंगे यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, और क्यू जो है वो आपका दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं, सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, संख्याओं का समुच्चय। तो इसको जो है मगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, आर ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या, और क्यों अगर लिखें इसको हम एक्स सच दैट एक्स एक परिमेय संख्या, ये हो जाएगा समुच्चय के रूप में, इसको हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों का अंतर पूछा है, आर माइनस क्यू पूछा है उसने, तो आर माइनस क्यू का मतलब हो गया, आर माइनस क्यू क्या होगा, तो आर का मतलब हो गया एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, माइनस एक्स सच दैट एक्स एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या जो होती है उसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, वास्तविक संख्या, इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, और इसमें सिर्फ परिमेय संख्या है। तो देखिए इससे आपको ये अगर यानी इसमें वे हुए जो इसमें ना हो, तो इसका मतलब सभी परिमेय तो इसमें परिमेय है ही, अपरिमेय जो है वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आर माइनस क्यू जो होगा इसमें अपरिमेय बची ना, तो अपरिमेय जो है वो उसमें है नहीं भाई, वास्तविक जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है, तो वास्तविक इसमें परिमेय है, इसमें परिमेय परिमेय दोनों है, तो मैंने बताया इसमें वे अवयव जो इसमें ना हो, तो इसमें कौन सा ऐसा अवयव अपरिमेय ऐसा है जो इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आर माइनस क्यू जो होगा वो एक्स सच दैट एक्स एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या है, इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये हो गया। आइए हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो देखिए औचित्य भी आपको देना, औचित्य का मतलब मैंने पहले भी बताया है आपको कि कारण बताना है कि क्यों है और क्यों नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर इसका 12 जो दिया है, इसका पहला पार्ट जो आपको दिया है वो दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और दूसरा तथा वह आपको दिया है यहां से 3 6, फिर कहा है असंयुक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिए आपको बताना इस कथन को यह सत्य है कि असत्य, यहां से लिखेंगे कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि इसमें देखें तो 3 जो है वो दोनों में है, तो इसलिए उभयनिष्ठ हुआ दोनों में, इसलिए जो संयुक्त नहीं होंगे, क्योंकि अवयव 3 दोनों समुच्चयों में, दोनों में भाई जो हमारा कथन असत्य है, क्योंकि अवयव जो 3 है वो दोनों में है, इसलिए यह जो हमारा कथन है वो असत्य है। इसी का दूसरा पार्ट जो आपको दिया गया है उसमें कहा है ए ई
IOU, और दूसरा जो इसमें दिया है ABCD, असंयुक्त समुच्चय। समुच्चय ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या इसमें दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है, तो अगर हम देखें तो ए जो है उभयनिष्ठ है, बस। तो ए एक ऐसा अवयव मिल गया, तो यहां से ये कथन जो है, कथन सत्य नहीं या असत्य है, ऐसे लिख सकते हैं। सत्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अवयव, अब देखिए कौन सा अवयव, ए दोनों समुच्चयों में है, समुच्चयों में है, इसलिए जो है ये कथन हमारा सत्य नहीं। इसी का जो थर्ड पार्ट दिया गया है आपको, वो दिया गया है 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14 वह दिया है आपको 3, 7, 11, 15। 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिए, इसमें 2, 6, 14 है, इसमें 3, 7, 11, 15। तो इसका कोई भी अवयव जो है वो आपका उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए कथन जो है आपका सत्य है। कथन सत्य है, क्योंकि दोनों समुच्चयों में, क्योंकि दोनों समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं, क्योंकि कोई भी अवयव जो है इसका उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए जो है ये असंयुक्त समुच्चय है। ये कथन आपका सत्य हुआ। इसी का जो चौथा पार्ट दिया गया वो 2, 6, 10 दिया गया है। वह दूसरा जो समुच्चय आपको दिया है 3, 7, 11 और असंयुक्त समुच्चय, ये बताया है, ये भी असंयुक्त समुच्चय ये बताना है कि कथन सत्य है या असत्य। तो यहां से लिख देंगे कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं है, इसलिए कथन सत्य है। क्योंकि दोनों समुच्चयों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए जो है ये कथन आपका सत्य हुआ। तो इस प्रकार से जो है हम जो क्वेश्चन हमको दिए गए हों, अगर उनकी परिभाषाएं हमको बहुत अच्छे से याद है तो हम बड़ी आसानी से उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक आप अपना फोकस, जो जैसे भाई मैथ का सूत्र ही होता है, तो इसमें सूत्र आपका परिभाषा ही होंगी, तो आप उन परिभाषाओं को अच्छे से याद रखिए और उनको समझिए। मैथ जो है वो रटने नहीं समझने की विषय है, तो आप उसको समझ कर आप देखिए, हल करिए, उदाहरण लीजिए और अपने मन से आप उदाहरण लेकर उसको चेक कर लीजिए, या जो आपकी किताब है उसको उठाइए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आप किसी एक की परिभाषा याद करते हैं, उससे 2 उदाहरण आप हल कर लेंगे तो वो परिभाषा आपकी एकदम पक्की हो जाएगी। तो इसमें हमारी जो परिभाषाएं थी उसी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो दिए गए थे सर, जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, अंतर दोनों का, और असंयुक्त समुच्चय। तो ये सभी परिभाषाओं पर आधारित है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं होता कि a-b बराबर कुछ हो जाए, तो ये सब परिभाषाओं से ही निकाले गए हैं। यानी सब जो इसका सूत्र एक प्रकार से हम कहें तो वो जो है हमारा, वो एक प्रकार से लैंग्वेज था, यानी पूर्णतः सूत्रों पर आधारित ना होकर वो थ्योरेटिकल सूत्र कह सकते हैं आप, वो थे। तो इसलिए आप लोगों से यही हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है परिभाषाओं को अच्छे से याद करिए, समझिए और फिर क्वेश्चन को हल करिए। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज थी 1.4 वो कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।